एवरीवन वेलकम टू प्रो स्टडी जोन। और एज यू ऑलरेडी नो कि यूपीएससी ने जो है नोटिफिकेशन रिलीज किया था 20 तारीख को, जो कि रिलेटेड है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन से। और ये 2022 का एग्ज़ाम है। ये ए ग्रेड का एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम के बारे में हम जानेंगे और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पर। ठीक है, तो और कहीं इसको अप्लाई नहीं करना है, आपको यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पर अप्लाई करना है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप अपने कोई भी फोटो आईडी कार्ड, वैलिड आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उसको अपने साथ रखें और उसकी स्कैन कॉपी को भी अपने साथ रखें, क्योंकि इसको आपको अपलोड करना पड़ेगा जब आप फॉर्म फिल करोगे और बाद में जब आप एग्जामिनेशन दोगे या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट दोगे तब भी ये आपको लगेगा। एक बात जो इम्पोर्टेंट बात है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन एंड विड्रॉल ऑफ एप्लीकेंट से लास्ट डेट है 10 मई 6 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो। और जो लास्ट डेट है जहां तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म विड्रॉ कर सकते हो वो है 17 मई और से 23 मई। ठीक है, तो ये आपको बातों का ध्यान रखना है। अब आपको एक चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन का यूज़ करना है जब आप OMR शीट फिल कर रहे हो, अपनी आंसर शीट फिल कर रहे हो एग्जाम के ड्यूरेशन में, एग्जाम के टाइम पे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी अगर आपको अभी परेशानी है, दिक्कत है या फिर कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए तो आप इधर से कांटेक्ट कर सकते हो। हेलो, तो आप ये कांटेक्ट कर सकते हैं। यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें बैंड हैं एज यू ऑलरेडी नो। अब जो यूपीएससी एग्ज़ाम करेगी असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि ग्रुप ए की पोस्ट है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि बीएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी एंड सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, तो ये सब आते हैं। इसका जो यूपीएससी कंडक्ट कराएगी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी। बीएसएफ में आपकी 66 पोस्ट हैं, सीआरपीएफ में 29 है, सीआईएसएफ में 62 हैं, आईटीबीपी में 14 हैं और एसएसबी में 82 पोस्ट आपकी। द नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं, इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 253 हैं, जिसमें से आपकी 10% वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए रखी हुई हैं। और वैकेंसीज जो हैं ये ना लाइबल टू अल्ट्रेशन है, बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं, तो लाइबल टू अल्ट्रेशन इसमें लिखा हुआ है। बढ़ेंगी ही मोस्ट प्रोबेबली, बट ऑल्ट्रेशन में तो कुछ भी आ सकता है। एग्जामिनेशन सेंटर आपके यहाँ पे होंगे, आप देख सकते हैं ए से लेके जेड तक, यानी कि जो भी टर्मिनोलॉजी है तब वहाँ तक है आपके। और ये जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर है आपको फर्स्ट अप्लाई बेसिस पे मिलेंगे। अगर आप मान लीजिए अभी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो आपको सिटी से आपकी नियरेस्ट है जो आपको चाहिए वो आपके मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर आप लेट अप्लाई करते हैं उसके कंपैरिजन में। आपको एज लिमिट का ध्यान रखना है। जो आपकी एज लिमिट है वो 20 साल होनी चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। 1 अगस्त 2022 को आप वो जो है 1 अगस्त 2022 से डेट है, वहाँ से आपको 20 से 25 के बीच में होना चाहिए। और ही और शी मस्ट नॉट बी बॉर्न बिफोर 2 अगस्त 1997, मतलब सेकेंड 1997 के अर्लियर नहीं होना चाहिए और ना ही लेट होना चाहिए 1 अगस्त के, मतलब 1 अगस्त मतलब 2 अगस्त 2002 नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 1997 नहीं होना चाहिए। आपकी जो लिमिट है एज लिमिट, उसमें जो भी रिलैक्सेशन है वो 5 साल का है अगर आप बिलोंग करते हो SC एंड ST से। अगर आप 3 साल का है अगर आप बिलोंग करते हो OBC से जो एलिजिबल हैं, तो इसमें क्रीमी लेयर का शायद नहीं होगा। अप टू अ मैक्सिमम 5 इयर्स ऑफ सिविलियन सेंट्रल सर्वेंट है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग एक्स सर्विसमैन को भी 5 साल तक का रिलैक्सेशन अवेलेबल होगा। तो ये थी रिलैक्स एज से रिलेटेड बात। अब आपको एक चीज़ और का ध्यान रखना है कि आप अगर आपकी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और उन यूनिवर्सिटी से जो एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू है इंडिया में, या फिर जो इंस्टीट्यूशंस जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, या फिर डिक्लेयर टू बी डीम्ड एज यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 और पोजेस एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। आपके रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आपकी जो फीस है वो 200 रुपये फीस है।
जिसमें से आप फीमेल एंड SC/ST स्टूडेंट्स को नहीं पे करना है, बाकी लोगों को 200 रुपये की फीस है, जिसको आप 9:05 तक अगर आप कैश कर रहे हो और 12 बजे तक आपको करना है, मतलब 12 बजे से 1 मिनट पहले तक करना है 9 तारीख को, 9 मई को, और 10 मई को आपको 6 बजे से पहले इस फी को भरना है। आप ऑनलाइन भर सकते हैं UPI इन सब के माध्यम से। अब आपके जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कुछ इस प्रकार है। आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जो 7 तारीख को होगा, और 10 बजे से 12 बजे तक पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा 2 बजे से 5 बजे तक। जनरल एबिलिटी पेपर 1 में आएगा, जिसका 250 मार्क्स का वेटेज है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आएंगे। और पेपर 2 होगा जनरल स्टडीज ऐसे कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें आपके 200 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपके ऐसे कंपोनेंट आएगा इंग्लिश में, और या फिर वो हिंदी में भी लिख सकते हो आप, डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, बट जो प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन है, कंपोनेंट्स है, कम्युनिकेशन है, वो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है। फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, एफिशिएंसी टेस्ट होगा मेडिकल का, वो आपका 100 मीटर जो रेस है वो 16 सेकंड में मेल को कंप्लीट करनी है, फीमेल को 18 सेकंड की रेस कंप्लीट करनी है, 18 सेकंड में करनी है। 800 मीटर रेस जो है वो 3 मिनट 45 सेकंड में करनी है, फीमेल को करनी है 4 मिनट्स 45 सेकंड। लॉन्ग जंप जो है वो आपको 3.5 मीटर्स करनी है, और फीमेल्स को 3 मीटर्स, इसमें 3 चांसेस आपको मिलेंगे। शॉर्ट पुट सिर्फ मेल को करना है, जिसका वेट है 7.26 kg, जिसको आपको 4.5 मीटर तक फेंकना है। इंटरव्यू, अगर आप मेडिकल बोर्ड से, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है मेडिकल बोर्ड, जब आप क्लियर करते हो मेडिकल बोर्ड से, मेडिकल टेस्ट जो भी है, फिजिकल टेस्ट, तो आपको इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जिसमें आपके 150 मार्क्स का है, और जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको एक डेफ भरवाया जाएगा, जिसमें वो बेसिक्स जो डिटेल्स हैं वो, और जो भी इनको पोस्ट प्रेफरेंस है, ITBP, SSB, जो भी प्रेफरेंस है वो उनको भर सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन मेरिट के आधार पे होगा, जो बेस होगा रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर। अब जो सिलेबस है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिलेबस जो है रिटन पेपर का वो पेपर 1 पेपर 2 का है। तो पेपर 1 में देख लेते हैं, जनरल एबिलिटी का जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, उसमें आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी है, इसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा। जनरल साइंस में आपकी जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ साइंटिफिक फिनोमेना ऑफ एवरीडे observation, including new areas of importance like information technology, biotechnology and environment science. Current events of national and international importance होंगे, इसमें आपके जो भी important events चल रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से, जो कि रिलेटेड हैं कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, सोसाइटल डेवलपमेंट इश्यूज, इंडस्ट्रीज, बिजनेस, ग्लोबल एंड इंटरप्ले अमंग नेशंस। इंडिया पॉलिटिक में और इकोनॉमी में आपकी जो भी नॉलेज है वो रिलेटेड रहेगी कंट्रीज से, पॉलिटिकल सिस्टम से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोशल सिस्टम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग इट्स इंडिकेटर। हिस्ट्री जो रहेगी वो आपकी ब्रॉडली कवर करेगी सब्जेक्ट सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, और इट विल आल्सो इंक्लूड एरियाज ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट। इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी विल कवर फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी पर्टेनिंग टू इंडिया एंड दी वर्ल्ड। तो आप इसके लिए NCERT 6 to 10th या 6 to 12th जो भी आपको सही लगे वो कर सकते हैं। आप 9 to 12 भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी लेवल, कि आप सिर्फ UPSC CAPF का कर रहे हैं या फिर UPSC का भी कर रहे हैं, तो उसमें तो आप ऑलरेडी वास्ट सिलेबस है, तो उसमें ये कवर हो ही जाएगा। जनरल स्टडी में ऐसे लिखना है आपको, पहले पार्ट में, पार्ट ए में पेपर के, तो वो आपको हिंदी इंग्लिश जो भी है उसका 80 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे मॉडर्न इंडिया से, स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल, तो फ्रीडम स्ट्रगल काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट इश्यूज एंड एनालिटिकल एबिलिटी, तो इनसे रिलेटेड रहेगा पार्ट ए। पार्ट जो बी रहेगा वो 120 मार्क्स का रहेगा, वो रहेगा आपका प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन रहेगा, रीडिंग आएगी आपको, उसमें से आंसर वगैरह बताने पड़ेंगे, अदर कम्युनिकेशन जो भी लैंग्वेज स्किल है। तो ये बेसिकली एक स्किल टेस्ट है आपके लैंग्वेज का, यानी कि इंग्लिश का। इसको आपको सिर्फ इंग्लिश में ही करना है, पार्ट बी, जो कि 120 मार्क्स का है। टोटल आपका हो जाएगा 200 मार्क्स, 250 मार्क्स का पेपर 1, 200 मार्क्स का आपका पेपर 2, और 150 मार्क्स का आपका इंटरव्यू। तो टोटल आपका हो जाएगा 600 मार्क्स। तो 600 मार्क्स के आधार पे आपकी मेरिट या लिस्ट बनेगी। अब अगर आप अपने हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक अपेंडिक्स 5 है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। आप कोई जो भी टैटू वगैरह भी है आपका, या फिर आपकी जनरल स्टैंडर्ड्स हैं, ईयर, नेक, ये सब का जो भी रिक्वायरमेंट है या रिक्वायरमेंट है, वो आप इसमें से चेक कर सकते हैं।
ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको क्लियर है चीज़ें, इन चीज़ों में आप क्वाइट क्लियर हो। और अब एक क्विक रीकैप बोलूँ या फिर मैं एक क्विक प्रीकैप बोलूँ, मैं बता देता हूँ आपको। तो आपकी एज होनी चाहिए 20 से लेके 25 तक होनी चाहिए, ठीक है। आपको 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आप कैटेगरी या फिर जो भी उसमें स्टैंडर्ड है उससे मीट करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको, तो उससे आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। आपको बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है, वो है ब्लैक ब्लैक बॉल पॉइंट का यूज़ करना है, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे आपको फॉर्म यूपीएससी की साइट है, ये रही, इस पे ही भरना है। इसके अलावा आप अपना मेडिकल कंडीशंस आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि यूपीएससी सीएपीएफ से रिलेटेड जो भी कंटेंट अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसकी हम एक वीडियो, उसकी हम लिंक्स प्रोवाइड कर दें आपको, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आपका जो एग्ज़ाम है 7 अगस्त 2022 को होगा। प्रो स्टडी जोन को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।